हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि सावन शुरू होने वाला है और इस बार का जो सावन है ना वो बहुत ही खास है, बहुत ही पवित्र महीना है। सावन का महीना वैसे तो बहुत पवित्र होता है पर इस बार कुछ ज़्यादा ही खास है क्योंकि सावन सोमवार को शुरू हो रहा है और सोमवार को ही ख़त्म हो रहा है, इसलिए बहुत खास है। तो सावन के महीने में हमें रोज़ नित्य प्रति जो मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है वे किस प्रकार से करनी है, उसी का वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। पूरा देखिएगा कि किस प्रकार से हमें छोटी सी शिवलिंग मंदिर में या जो है समी के वृक्ष के नीचे बनाकर उनकी पूजा अर्चना हम किस प्रकार से पर डे कर सकते हैं, बहुत ही ईजी और सरल तरीके से। उसी का वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर की हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें पर डे की पूजा जो सावन में हमें करनी है वो किस प्रकार से करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरह से साफ़ सुथरी मिट्टी, आप कोशिश करें कि अपने गमले की मिट्टी ले लें या जो है आपके पास समी का वृक्ष है तो वहाँ से आप मिट्टी ले लें या जो है किसी भी वृक्ष के नीचे से ले सकते हैं। तुलसी के वृक्ष को छोड़कर आप किसी भी वृक्ष के नीचे से ले सकते हैं और इस तरह से बहुत छोटा सा शिवलिंग बना सकते हैं। आप ये शिवलिंग चाहें तो आप जो है उसी क्यारी में ही बना सकते हैं जहाँ पे आपका समी का वृक्ष या कोई भी वृक्ष है, आप वहाँ पर इस चीज़ को बना सकते हैं। पर मैंने इस पूजा को आज मंदिर में किया है और रेगुलर आप इस चीज़ को रेगुलर करिए तो बहुत अच्छा है। और यदि रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, किन्हीं कारणोंवश आप रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोमवार के सोमवार जिस दिन आप व्रत रहें उस दिन ये जो है कोशिश ज़रूर करें करने की। तो इसको मैंने ना एक थाली में फिर ऊपर एक जो है प्लेट करके उसके ऊपर मैंने रख लिया है ताकि, क्योंकि मिट्टी का है और ताज़ा बना हुआ होता है तो ज़रा सा भी जल डालेंगे ना तो वो जो है विलीन हो जाएगा जल में, इसलिए इसको थोड़ा सा ऊंचाई पर रखेंगे कि इन केस अगर जल वहाँ पर भरा रहे थाली में, जो भी हम अभिषेक करेंगे भगवान जी को या जिस भी प्रकार से करेंगे तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे शिवलिंग को इफ़ेक्ट ना डाले, इसलिए इसको थोड़ी सी ऊंचाई पर रख लेंगे। और उसके बाद सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। किसी भी पूजा में सबसे पहला कार्य होता है दीप को प्रज्वलित करना, मतलब अग्निदेव का आवाहन करना। तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लेंगे और भगवान जी की जलाधारी जो होगी ना वो उत्तर दिशा में होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद गंगा जल युक्त शुद्ध जल से भगवान जी को पहले अभिषेक कराएंगे। बहुत थोड़ा सा कराइएगा वरना मिट्टी के शिवलिंग है बहुत जल्दी विलीन होंगे और पूजा के वक्त तो उनकी त्रुटि होना नहीं चाहिए, मतलब पूजा के वक्त उनको खंडित नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपके पास दूध है, दही है या पंचामृत है, जिस भी प्रकार से आप अभिषेक करना चाहें उसे आप अभिषेक कर सकते हैं। फिर सफ़ेद चंदन, अष्टगंध और लाल चंदन आप सारी चीज़ें अर्पित कर दें। यथाशक्ति आपके पास जो संभव हो आप वो अच्छे से जो है भगवान जी को अर्पित करें। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें, एक जनेऊ अर्पित करें। आप रोज़ जनेऊ नहीं कर सकते तो सोमवार के सोमवार कर सकते हैं। मतलब सावन में 5 सोमवार पड़ेंगे तो 5 जनेऊ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप पहले से लाकर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 5 जनेऊ आप लाकर रख सकते हैं या फिर अगर आप पर डे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद भगवान जी पर इत्र अर्पित करेंगे और फिर बेलपत्र अर्पित करेंगे। आप ये बेलपत्र चाहें तो 1-2 दिन पहले भी लाकर रख सकते हैं। बेलपत्र धुलकर भी चढ़ाया जाता है, जैसे अगर बेलपत्र आपने चढ़ा दिया है, इन केस आपको नहीं मिल रहा है तो आप रिपीट उस चीज़ को धुलकर चढ़ा सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सिर्फ बेलपत्र ही रिपीट करके चलाया जाता है, इसके अलावा नहीं। आपको जितने भी बेलपत्र मिल जाए एक तो ज़रूर कोशिश करें कि एक बेलपत्र पर डे आप चढ़ाएं। इसके अलावा आग के पत्ते हो गए, धतूरा हो गया, भांग के पत्ते हो गए, मतलब जो भी आपको यथासंभव मिल जाए, सफ़ेद पुष्प हो गए, थोड़े से लाल पुष्प हो गए, जो भी आपको यथासंभव हो पाए मिल जाए। पुष्प कोशिश करें कि ताज़े ही रखें। और इसके अलावा आप दुर्वा चढ़ा दीजिए और भी, मतलब कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अनगिनत चीज़ें होती हैं भगवान जी को अर्पित करने के लिए। आप शिवरात्रि वगैरह की वीडियो में देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें चढ़ती हैं तो उसमें आपको जो भी संभव हो आप उन चीज़ों को चढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद भगवान जी पर थोड़ा सा भस्म चढ़ाएं, भस्म जरूर चढ़ाएं। कहते हैं भगवान जी का अभिषेक भस्म से जरूर करना चाहिए, बहुत ही पूर्ण फलदायी होता है भस्म को चढ़ाना। इसके बाद लास्ट में हम चढ़ाएंगे समी पत्र। समी पत्र हमेशा लास्ट में चढ़ाया जाता है, कोशिश करें कि लास्ट में चढ़ाएं, चाहे आपको एक पत्ती ही मिल जाए आप ज़रूर चढ़ाएं। समी की पत्ती जो है चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है। जो भी जो है शंकर भगवान पर समी पत्र चढ़ाता है उनके शत्रुओं का नाश होता है, ऐसा जो है गुरु जी महाराज या शास्त्रों के विधान से कहा गया है। उसके बाद आप फल फूल चढ़ाएँ, मेवा चढ़ाएँ और कोशिश करें कि आप चावल
चावल की या मखाने की किसी भी प्रकार की खीर थोड़ी सी बना लें भगवान जी को अर्पित करने के लिए, मतलब सफ़ेद कोई जो है मीठा या आप बतासे लाकर रख लें या किसी भी प्रकार की सफ़ेद चीज़ें आप भगवान जी पर अर्पित करें। उसके बाद आप कपूर आरती कर लें, जो है दीपक से किसी चीज़ से आरती कर लें, लेकिन कपूर आरती बहुत ही शुद्ध होती है। यदि आप कपूर आरती अलग से नहीं कर सकते तो आप उसी दीपक में थोड़ा सा चूरा कपूर का डाल दें। धीरे धीरे आपके पूरे घर में कपूर की महक रहेगी और ये जो साइंस के हिसाब से भी ये निगेटिविटी को दूर करता है और पूरे घर में इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा करता है, कीटाणु को भी मारता है। तो इस नज़र से भी कपूर जलाना बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी पूजा के लास्ट में एक कपूर आरती अवश्य करनी चाहिए। कोशिश करें कि कपूर आरती ज़रूर करें। कपूर आरती बहुत ही शुभ मानी जाती है और बहुत ही कंप्लीट, मतलब कहने का मतलब है ये कंप्लीट पूजा मानी जाती है। कपूर आरती एक प्रकार की कंप्लीट पूजा मानी जाती है। ये छोटा सा जो प्रोसेस है, मतलब सावन में पूरे सावन आप इस प्रोसेस को, छोटे से प्रोसेस को आप निपटा सकते हैं, कर सकते हैं। आप चाहें तो इस चीज़ को अपनी कैरी में कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे आपका समी का वृक्ष है या बेल का वृक्ष लगाए हैं या किसी भी चीज़ का वृक्ष लगाए हैं या फूल पत्ती का ही वृक्ष लगाए हैं, तो उसमें भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। मतलब वहीं के वहीं शिवलिंग बनाकर और फिर उन पर अपना पूजा अर्चना करके और फिर उसके बाद शाम के समय या सुबह के समय उनको वहीं पर विलीन कर दें, मतलब वहीं पर विसर्जित कर दें। आप चाहें तो वहाँ कर सकते हैं या आप अपने घर में या अपने पूजा घर में आप चौकी लगाकर इस तरह से थाली में या इस तरह से मतलब अभिषेक टाइप में कर सकते हैं कि घर में एक छोटा सा रुद्राभिषेक आप अपने हिसाब से अपने मंत्रों से कर सकते हैं। आपको मंत्र वगैरह नहीं आते हैं इन केस, जैसे देखिए बहुत सारे लोगों को मंत्र आते भी हैं बट डर की वजह से नहीं करते। जैसे कि मैं किसी भी मंत्रों का प्रयोग जल्दी नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझसे कोई त्रुटि हुई तो मैं, मतलब मुझसे त्रुटि हो सकती है, कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि मैं उस चीज़ की ज्ञाता नहीं हूँ, तो मैं उस चीज़ को कभी भी नहीं करती हूँ जिस चीज़ के बारे में मुझे बहुत अच्छी नॉलेज ना हो या बहुत ही अपने आप पर कॉन्फिडेंस ना हो। तो मुझे डर लगता है कि संस्कृत के एक भी अक्षर, एक भी वर्ड अगर मुझसे इधर उधर हुए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो बहुत नॉर्मल से जो मंत्र हैं, भगवान जी के नाम जप हैं या उनके छोटे मोटे जो श्लोक हैं वो मैं भले पढ़ लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश हिंदी में करती हूँ, हिंदी में ज़्यादा जो है प्रेफर करती हूँ मैं उस चीज़ों को पढ़ना। और मेरे हिसाब से जो गृहस्थ हैं, जो घर में सिर्फ पूजा पाठ नॉर्मल तरीके से करते हैं, उन्हें हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। छोटी मोटी जो है आरती या उनके पाठ को करना चाहिए। आप चाहें तो सोमवार के सोमवार किसी विद्वान या किसी पंडित जी से भी इस चीज़ को बुलाकर छोटे में अपने घर में रुद्राभिषेक की तरीके से भी करा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है यदि आप 5 सोमवार रुद्राभिषेक करा सकें, या आप सावन के किसी भी दिन, पूरे महीने सावन के किसी भी दिन आप रुद्राभिषेक कराएं, बहुत अच्छी बात है। तो यथासंभव आप अपने हिसाब से करा सकते हैं, इसमें कोई व्यवधान नहीं है। मैंने सिर्फ एक रैंडम एक छोटा सा प्रोसेस बताया है कि आप पूरे सावन बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से जो पर डे की पूजा है, पर डे आप मट्टी के शिवलिंग बनाकर किस तरह से उस पूजा को आप प्रोसेस पे ला सकते हैं, आप अपनी पूजा को कर सकते हैं। देखिए पर डे की पूजा में क्या होता है ना कि आपके पास उतना समय नहीं होता है कि आप पूरे 1-2 घंटे का विधि विधान करें, क्योंकि गृहस्थ में क्या होता है, घर में क्या होता है, बहुत सारे काम होते हैं, सास ससुर पति बच्चे या अन्य सदस्य जो भी होते हैं, तो सबकी देख रेख, सबका कार्य, सबका कुछ ना कुछ करना रहता है। तो इस तरह से आप छोटे प्रोसेस में कर सकते हैं। इनकेस अगर आप ऑफिस वाले हैं या किसी वर्किंग वूमेन है या वर्किंग मैन है, जो भी हैं, आप कार्य करते हैं कहीं जाकर, तो आप चाहें तो अर्ली मॉर्निंग इसको कर लें। नहीं आपके पास संभव है तो आप शाम के समय, शंकर भगवान जी की पूजा ना शाम के समय जो प्रदोष काल होता है उस समय भी की जाती है, तो आप चाहें तो प्रदोष काल में भी ये पूजा संपन्न कर सकते हैं। जैसा आपके समय के अनुसार सुविधा हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप शाम के समय जो गोधूल के समय का प्रदोष काल होता है, उस प्रदोष काल में आप ये पूजा संपन्न कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी माला से मंत्र जप कर सकते हैं, तुलसी की माला छोड़कर। तुलसी की माला से मत करिए, इसके अलावा आप किसी भी माला से भगवान जी के नाम का जप कर सकते हैं। आप के पास रुद्राक्ष की माला है तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे करें, ये तो बहुत ही अच्छा है। बट मेरे पास कमलगट्टे की माला थी तो मैंने सिर्फ इससे जो है किया है। आप 1, 2, 5, 10 जितनी आप 11, 21 जितनी आपको माला करनी हो आप उतनी माला कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हर हर महादेव। आप सभी को सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं।